काल गयो इन कामन स्यों, जड़ काल कृपाल ही न चितारियो। लाज को छाड़ निलाज अरे, तज काज अकाज को काज सवारियो। बाज बने गज राज बड़े, खर को चढ़बो चित बीच विचारियो। श्री भगवंत भजो न अरे जड़, लाज ही लाज ते काज बिगारियो। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की वाणी 33 सवैयों में ये 25वां 25th सवैया है। इस सवैये में महाराज ने मनुष्य द्वारा अपने जीवन काल में बेकार के कामों में व्यस्त रहकर, कर्म कांडों में, पाखंडों में, दिखावे में अपना जीवन व्यतीत कर सारा जीवन गंवा देता है, इसका खाका पेश किया है। महाराज कहते हैं, काल गयो इन कामन स्यों, जड़ काल कृपाल ही न चितारियो। काल गयो, काल अर्थात जीवन, जीवन का सारा समय। इन कामन स्यों, इन कामन स्यों अर्थात कामनाओं में, कर्म कांडों में, दिखावे में, पाखंड करने में, समाज में अपनी श्रेष्ठता दर्शाने में, समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में, ऐसे व्यर्थ कामों में मनुष्य अपना समय गंवा रहा है। काल गयो इन कामन स्यों, ऐसे बेकार के कामों में सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। जड़ काल कृपाल ही न चितारियो। जड़ अर्थात मुग्ध, मूर्ख, बेसमझ। काल कृपाल ही न चितारियो। काल अर्थात अकाल पुरख परमात्मा जो कृपालु है। हे मनुष्य, तूने सारा जीवन बेकार के कर्म कांडों में व्यतीत करते हुए कृपालु परमात्मा को कभी मन में, विचार में नहीं लाया। चितारियो अर्थात विचार करना, उसका स्मरण करना। काल गयो इन कामन स्यों, जड़ काल कृपाल ही न चितारियो। ही अर्थात दिल में। लाज को छाड़ निलाज अरे, तज काज अकाज को काज सवारियो। लाज को छाड़ निलाज अरे, लज्जाहीन होकर, लाज छोड़कर, निर्लज्ज होकर तूने तज काज अर्थात जो काम तुझे करना था, अकाल पुरख परमात्मा को सिमरना था, उसे प्रेमा भक्ति द्वारा उसकी आराधना करनी थी, उसके बताए हुए आचरण, उसके बताए हुए आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करना था। तज काज, अकाज को काज सवारियो। अकाज अर्थात व्यर्थ, बेकार। ऐसे बेकार के कामों को तू संवारता रहा, उन्हें निहारता रहा, उन्हीं में मग्न रहा। तज काज अकाज को काज सवारियो, उसे संवारता रहा। लाज को छाड़ निलाज अरे, तज काज अकाज को काज सवारियो। बाज बने गज राज बड़े, खर को चढ़बो चित बीच विचारियो। बाज बने, बाज कहते हैं घोड़े को, बने अर्थात सजे हुए घोड़े। गजराज बड़े, सुंदर हाथी, सजे धजे घोड़े, सुंदर और बलवान हाथी
तुझे उपलब्ध थे, तुझे प्राप्य थे, तेरे पास में थे, लेकिन तूने उन्हें वरीयता नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी। और खर को चढ़बो, खर कहते हैं गधे को, तूने गधे की सवारी करनी स्वीकारी। चित बीच विचारियो, और ऐसे ही कामों में तू अपने आप को मग्न रखा, उन्हीं में विचरता रहा। अर्थात तुझे घोड़े, हाथी आदि उपलब्ध थे, उनकी बजाय तूने गधे की सवारी करनी स्वीकारी और उन्हीं में विचरता रहा। ऐसे ही विचार तूने सारा जीवन अपने मन में रखे। बाज बने गजराज बड़े, खर को चढ़बो चित बीच विचारियो। अंत में श्री भगवंत भजोन अरे जड़, लाज ही लाज ते काज बिगाड़ियो। यहां महाराज कहते हैं, तूने अकाल पुरख परमात्मा भगवंत को भजा नहीं, उसे अपनी प्रेम पूर्वक आराधना से याद नहीं किया, उसके बताए आचरणों पर चलने की कोशिश नहीं की, और समाज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दर्शाने के लिए झूठे दिखावे करता रहा। अपनी लाज बचाने में ही तूने खुशी मानी और अपना सारा जीवन तूने व्यर्थ में ही गंवा दिया। सत्संगियों, हम भी गुरुद्वारे जाते हैं, सामाजिक बंधन के कारण हम अपने आप को गुरुद्वारे में जाने की कोशिश करते हैं। कोई ये न कह दे कि हम गुरुद्वारे नहीं आते, हम समाज में नहीं मिलते, ऐसा भय मनुष्य में, हमारे मन में बैठा रहता है, जिसके कारणवश हम मजबूरी में गुरुद्वारे जाते हैं। जबकि गुरुद्वारे गुरु के उपदेश सुनने जाना चाहिए, गुरु को उपदेश समझने के लिए जाना चाहिए, लेकिन हमारा सारा समय गुरुद्वारे में कोई अन्य कार्यों में ही लगा रहता है। किसी की गलतियां देखने में, किसी के क्रियाकलाप देखने में, नुक्ताचीनी करने में। इसी का संकेत महाराज इस सवैये में दे रहे हैं। श्री भगवंत भज्यो न अरे जड़, लाज ही लाज ते काज बिगाड़ियो। तूने अपना सारा काम बिगाड़ लिया है। सवैया एक बार फिर, काल गयो इन कामन स्यों, जड़ काल कृपाल हे न चितारियो। लाज को छाड़ निलाज अरे, तज काज अकाज को काज सवारियो। बाज बने गजराज बड़े, खर को चढ़बो चित बीच विचारियो। श्री भगवंत भजोन अरे जड़, लाज ही लाज ते काज बिगाड़ियो। सारा जीवन मनुष्य व्यर्थ में ही गवा रहा है। ये सारे सिद्धांत हम पर भी लागू होते हैं, हमें इन पर विचार करना चाहिए। आइए अगले सवैये पर विचार किया जाए। वेद कतेब पढ़े बहुते इन, भेद कछु तिनको नह पायो। पूजत ठौर अनेक फिरियो, पर एक कभै ही मैं न बसायो। पाहन को अस्थालय को, सिर न्यात फिरियो, कछु हाथ न आयो। रे मन मूड अगूढ़ प्रभु तज, आपन हूड कहां उलझायो। इस सवैये में महाराज मनुष्य के स्वभाव के बारे दर्शा रहे हैं। वेद कतेब पढ़े बहुते इन, भेद कछु तिनको नह पायो। बहुत सारे ज्ञानार्जन हम कर लेते हैं, उनको धैर्य से सुन भी लेते हैं, लेकिन उस पर विचरने, उस पर चलने, उसको अपने व्यवहार में ढालने का कभी प्रयत्न नहीं करते हैं।
वेद कतेब पढ़े बहुते इन। बहुत सारा ज्ञान अर्जन हम कर लेते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, गुरुद्वारे जाकर कीर्तन सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, कभी कभी कथा भी सुन लेते हैं। नीचे उतरने के बाद, गुरुद्वारे से बाहर आने के बाद हमें यह भी याद नहीं रहता कि मुखवाक की पहली पंक्ति कौन सी थी। इतना हमारा ध्यान गुरबाणी में रहता है। इसीलिए कोई भेद हम नहीं पाते, कोई भेद हम नहीं जान सकते। वेद कतेब पढ़े बहुते इन, भेद कछु तिन को नहीं पाया। कुछ भी भेद उसका प्राप्त नहीं कर पाए। पूजत ठौर अनेक फिरियो, पर एक कभै ही मैं न बसाया। पूजत ठौर अनेक फिरियो। हम कहते हैं अमृतसर जाकर आए हैं, दर्शन करके आए हैं, पटना साहब जाकर आए हैं, हजूर साहब मैं हर महीने जाता हूं, लेकिन अपने आचरण में वहां के एक भी स्वभाव को हम नहीं ढाल पाए। पूजत ठौर अनेक फिरियो, पर एक कभै ही मैं न बसायो। परमात्मा एक है, उसके आचरण, उसके बताए हुए आदर्शों पर चलना है, उसे प्रेम भक्ति से प्राप्त करना है। इसे कभी हम अपने मन में लाने का प्रयत्न मात्र भी नहीं करते। पूजत ठौर अनेक फिरियो, पर एक कभै ही मैं न बसायो। उसे मन में नहीं बसाते। पाहन को अस्थालय को, सिर न्यात फिरियो कछु हाथ न आयो। पाहन को, मूर्तियों को, अस्थालय, अस्थालय अर्थात मनुष्य के जो अवशेष बचते हैं उन्हें गाड़कर एक स्मारक बनाया जाता है, उसे मणि कहते हैं। यहाँ अस्थालय के रूप में महाराज ने उसे उद्बोधित किया है। पाहन को अस्थालय को, सिर न्यात फिरियो, वहां सिर निवाता फिरता है। अनेक जगह मनुष्य भटकता है, फिरता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। पाहन को अस्थालय को, सिर न्यात फिरियो कछु हाथ न आयो। उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता, उपलब्धि कुछ नहीं होती। अंत में महाराज कहते हैं, रे मन मूड अगूढ़ प्रभु तज, आपन हूड कहां उलझायो। हे मूर्ख मन, मूर्ख कहते हैं मुग्ध को, ना समझ को, मूर्ख को। रे मन मूड अगूढ़ प्रभु तज, अगूढ़ अर्थात जिसके कोई था नहीं पा सका, ऐसा प्रभु। अगूढ़ प्रभु तज, ऐसे अकाल पुरख परमात्मा को छोड़ आपन हूड कहां उलझायो। हूड कहते हैं जिद को। अपनी जिद में तू उलझा ही रहा है और अगूढ़ प्रभु की प्राप्ति में असफल हुआ है, क्योंकि तू मूर्खता से काम ले रहा है, जिद से काम ले रहा है। रे मन मूड अगूढ़ प्रभु तज, आपन हूड कहां उलझायो। तू कहां उलझा पड़ा है। सवैया एक बार फिर, वेद कतेब पढ़े बहुते इन, भेद कछु तिन को नह पायो। पूजत ठौर अनेक फिरियो, पर एक कभै ही मैं न बसायो। पाहन को अस्थालय को, सिर न्यात फिरियो कछु हाथ न आयो। रे मन मूड अगूढ़ प्रभु तज, आपन हूड कहां उलझायो। सत्संगियों, ये सारे उपदेश महाराज ने हमारे लिए दिए हैं। हमें इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। इसे गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार करने की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता है। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। दास ने कड़वे वचन बोले हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो, क्योंकि ये वास्तविकता है। हमें इनसे ही जूझना है।
सामाजिक दिखावे से दूर रहकर ही प्रभु प्राप्ति संभव है। आज यही विश्राम है। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।